Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well and enjoy the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. If you are a student of 4th and 6th semester regarding any field like engineering, IT, medical or general sciences and you're wondering about how to get your first internship in Pakistan, so this video is for you. Today I'm going to discuss about a complete step-by-step process in which we learn about finding a company contact, also extracting HR emails using AI, building a eye-catching or ATS-friendly resume like CV, or also writing a cover letter, cold email along with your preparation towards interview. So by the end of this video, you will have everything you need to land your first internship. Let's get into it. So, and also we discuss about some tips and tricks to crack a good internship and also guide you about a common mistakes regarding to your application process of internship. So first step is to finding the right companies. So these are the three basic steps to find a well reputed organization in your field, in your डोमेन. सो अगर बात की जाए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, लिंक्डइन. सो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको हर कंपनी की प्रोफाइल इजीली मिल जाती है. इस पे आप सिंपली जाके आप उस प्रोफाइल को विजिट करें और वहां से एचआर की या टैलेंट एक्विजिशन पर्सन की ईमेल को पिक कर लें और उसको फिर क्या करें, उसको आप एक ईमेल सेंड करें along with योर रेज्यूमे और सीवी. लेकिन अपनी सीवी को किस तरह से बेटर बनाएंगे और किस तरह से आपको एक ईमेल और एक कवर लेटर ईमेल लिखनी चाहिए वो हम आफ्टर सम टाइम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे. इसके साथ हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टाइम हमारे पास rosie.pk और इंडीड, ये भी एक जॉब प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप फिल्टर कर अगर आप इसमें अपनी लॉगिन ईमेल से लॉगिन करते हैं, साइन इन करते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें अगर फिल्टर लगाएंगे इंटर्नशिप्स का या रिलेटेड टू योर एनी जॉब, तो वो आपके पास उस कैटेगरीज में सारी की सारी फिल्टर होके वो इंटर्नशिप या वो जॉब आपके पास आ जाएंगी और आप वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाके अप्लाई कर सकते हैं. कुछ अब लिंक्डइन के अंदर भी है कि अगर आप लिंक्डइन में जॉब वाले सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको इजी टू अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं थ्रू योर लिंक्डइन प्रोफाइल. सो थर्ड वन है हमारे पास गूगल रिसर्च ट्रिक. गूगल सर्च ट्रिक ये हमारे पास है कि जिस तरह हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई, अगर आप इसी तरह गूगल पे जाके इंटर्नशिप 2026 और यहाँ पे अगर आप अपनी फील्ड लिख देंगे और आगे पाकिस्तान साइट linkedin.com, तो ये लिंक्डइन में जाके रिलेटेड टू तमाम इंटर्नशिप ले आएगा जो कि आपकी रिलेटेड फील्ड, लाइक केमिकल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और वट एवर, लाइक आप आईटी से तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो सकती है, ठीक है, टेलीकॉम हो सकती है, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल, जनरल साइंसेज, फिजिक्स, मैथ की हो सकती है, तो सारी वो पिक करके आपको लाके आपके फ्रंट पेज पे प्रोवाइड कर देगा. तो अगर आगे चलें, इसी के साथ बात करें कि आपको इंटर्नशिप बेसिकली चाहिए क्यों है. तो इंटर्नशिप आपको पता है कि इंटर्नशिप से आपको क्या मिलेगा, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा. लाइक अगर बात की जाए इक्विपमेंट्स की, या अगर मैं इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आपको उस तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं मिलती जिस तरह से मिलनी चाहिए. लाइक आप इक्विपमेंट को भी स्टडी कर रहे हो तो लैब की बात करें तो आप एक्सटर्नली कर रहे हो, तो नॉट इंटरनली कर रहे होते हो. तो अगर आपको ये मौका मिलता है कि अगर आप प्लांट पे जाके इंटर्नशिप या जॉब करते हैं और प्लांट अंडर मेंटेनेंस है, तो आपको बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होंगे जिनके इंटरनल्स को जाके देखने का मौका मिल जाएगा. यानी आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से अलाइन कर पाएंगे अपनी थ्योरी को अपने प्रैक्टिकल, और स्पेशली जब आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो उन चीजों से वो कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, वो प्रोसेस हो सकता है, इसी तरह वो कोई भी मशीनरी हो सकती है, ठीक है. तो अदरवाइज अगर वो मेंटेनेंस में नहीं भी है लेकिन फिर भी आपको काफी हद तक ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन और ज्यादा गाइडेंस मिल जाती है. चूंकि अभी हमारी जो थ्योरी है, जो थ्योरेटिकल अगर बातें की जाए तो अभी भी काफी ज्यादा गैप है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में. होप सो जो भी ये स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, जब वो इन फ्यूचर इन अपकमिंग मंथ्स में जब इंटर्नशिप पे जाएंगे तो उन्हें काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा और काफी ज्यादा गाइडेंस मिलेगी. आप जाके देखेंगे कि वहाँ पे किस तरह से सिस्टम ऑटोमेट हुए हैं. लाइक वाकई बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो आपकी ब्लू चिप्स में आती हैं. लाइक एंग्रो की बात की जाए, फातिमा की बात की जाए, इब्राहिम की बात की जाए और फौजी की बात की जाए, इस तरह एनआरएल है, आपकी एआरएल है, और इसके साथ काफी ज्यादा रिफाइनरीज, और अगर पॉलीमर का सेक्टर है या आपका इसका फर्टिलाइजर का सेक्टर है तो ये ऑटोमेट है. यानी आप इतने बंदे उनको नहीं चाहिए प्लांट पे, लाइक जैसे पास्ट में चाहिए होते थे, क्योंकि सारे का सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर बैठ के चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं.
तो होप्स हो कि आप जब जाएंगे इंडस्ट्री में तो आपको ज़्यादा बेटर गाइडेंस और ज़्यादा बेटर नॉलेज मिल सकेगी, क्योंकि अभी रिसेंटली इंटर्नशिप्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी मई आने वाला है और अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल के मोस्ट प्रोबेबली एंड पे और मई के शुरू में तो हम आगे जाके देखेंगे किस तरह से आप एचआर की ईमेल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग वन प्रॉम्प्ट और अ वैरायटी ऑफ एआई टूल्स। और उस प्रॉम्प्ट को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ताकि वो आप उस तरह कॉपी पेस्ट करें अपनी फील्ड से रिलेटेड वो ईमेल्स एक्सट्रैक्ट कर सकें उन कंपनीज की। अगर बात की जाए यहाँ तक होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी किस तरह से आप बेसिक कंपनीज को फाइंड कर सकते हो रिलेटेड टू योर फील्ड। अब बात करते हैं कि एचआर की ईमेल्स को किस तरह से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर बात की जाए हमारे पास अगर हम डायरेक्ट टूल्स की बात करें तो हमारे पास एक टूल है hunter.io। ये भी एक स्क्रैप टूल है जो कि हमारे पास किस लिए यूज होता है, ईमेल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वैरायटी पर्पस के लिए। बहुत सारे लोग कंपनीज की ईमेल एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर कोल्ड ईमेल टू ब्रिंग अ गुड सेल्स और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज हो रहा होता है। इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, लिंक्ड इन प्लस जीपीटी को यूज कर सकते हो। ये एक सेकंड ऑप्शन आपके पास आया था। इसी के साथ एक हमारे पास और टूल है जिसका नाम है apollo.io। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि आप किस तरह से एक लिस्ट ऑफ ईमेल्स जनरेट कर सकते हो, तो जो मैंने की है वो मैंने की है यूजिंग माई प्रॉम्प्ट एंड यूजिंग द एआई टूल इज क्लाउड एआई। आप क्लाउड भी यूज कर सकते हो, आप जेमिनाई भी यूज कर सकते हो, इसी के साथ आप डीप सी का भी यूज कर सकते हो। और ये वन लास्ट जो है वो को पायलट है, ये भी आपको डाटा स्क्रैप करके या डाटा गैदर करके थ्रू डिफरेंट रिसोर्सेज आपको एक एक्सेल की फाइल बना के दे देता है। ये कुछ टूल्स हैं जिनको आप यूज करते हुए ईमेल्स को एक एक्सेल शीट में गैदर कर सकते हैं फॉर अप्लाइंग फॉर जॉब इंटर्नशिप्स। और अगर आप बिजनेस से रिलेटेड बैकग्राउंड रखते हैं तो कैरी गुड सेल्स, ठीक है। और अगेन प्रोसेस वही होगा, आपको ईमेल ही करनी पड़ेगी इन सबको। ये हमारे पास कुछ ऐसी कह लें कि ये टूल्स हैं और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप ईमेल्स गैदर कर सकते हैं आसानी से। तो अगर प्रॉम्प्ट की बात की जाए तो प्रॉम्प्ट मैं अपने कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, जिसको आप डायरेक्ट किसी भी एआई टूल में, मैंने क्लाउड यूज किया था, क्लाउड में यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिलेटेड कंपनीज की सारी ईमेल्स को एक ही एक्सेल फाइल में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और वो जो मैंने एक्सट्रैक्ट की वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो मैंने की है वो मैंने 100 डिफरेंट कंपनीज की ईमेल एक्सट्रैक्ट की है यूजिंग सेम प्रॉम्प्ट, जो मैं आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये बेसिकली वो हमारे पास शीट है जो मैंने एक्सट्रैक्ट की थी क्लाउड एआई को यूज करते हुए अपने प्रॉम्प्ट से, ठीक है, जिसके अंदर उसने मुझे 3 शीट्स बना के दी हैं। एक है हाउ टू यूज दिस फाइल, इसमें एक उसने कह लो हायरार्की बना दी है कि मैंने किस तरह से डाटा एक्सट्रैक्ट किया और कौन कौन से टूल यूज किए जा सकते हैं, ठीक है ना, कवर लेटर वगैरह के लिए क्या अरेंजमेंट है, कि ओवरऑल उसने बता दिया कि बेसिकली ये की स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो अप करते हुए एक अच्छी इंटर्नशिप को कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या है हमारे पास सेक्टर समरी, उसने ये भी बताया कि मैंने कौन कौन से सेक्टर से कितनी कितनी कंपनीज को कैच आउट किया है, ठीक है ना, इन कितनी कितनी कंपनीज से वो कंपनीज की ईमेल लेके आया, ठीक है ना, और वो कंपनीज किस किस इंजीनियरिंग फील्ड के लिए बेटर है। अब बात की जाए ईमेल्स की, तो ये देखिए उसने कितनी कमाल की शीट बना के, जिसमें उसने सीरियल नंबर के बाद कंपनी नेम है, सिटी है, प्रोविंस है, फिर उसके बाद सेक्टर भी बताया उसने, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बाद उनकी ऑफिशियल ईमेल आ जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, कैरियर पोर्टल यूआरएल है। फिर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के किन किन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए वो रिलायबल है, कि कौन कौन से इंजीनियर उसमें जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं जिनको फ्यूचर में फायदा हो। इसके अलावा हाउ टू एक्सट्रैक्ट मोर ईमेल स्टोरी उसने बताया हुआ कि आप किस तरह से ईमेल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया आपके साथ अभी। और फाइनली इंटर्नशिप नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, ठीक है ना, कि उस कंपनी का लिटिल बिट नोट की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, लिटिल बिट गाइडेंस जो कि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है आपको थ्रू आउट दिस प्रोसेस।
तो अगर आप देखेंगे मैंने 100 ईमेल्स का कहा था, तो इसमें देख लेते हैं ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। ठीक है, ये 100 ईमेल्स उसने मुझे कैरी करके दी। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर एक हमारे पास ये सीरियल में आ जाता रो, तो ये टोटल 101 तक 2 से लेके 100 ईमेल उसने मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे दी। ठीक है, इस तरह आप भी उस प्रॉम्प्ट को यूज करते हो जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उस तरह अपनी रिगार्डिंग कंपनीज को पिक करते हुए क्या कर सकते हो, एक लिस्ट जनरेट कर सकते हो, जिससे आप फिर फर्दर क्या करोगे, अप्लाई कर सकते हो उस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर योर इंटर्नशिप। ठीक है, अगर बात की जाए अब सीवी की, तो सीवी के लिए पहले आपको ये देखना होगा कि सीवी और रिज्यूमे में डिफरेंट क्या है। जो सीवी होती है, अगर मैं सिंपल में बताऊं तो सीवी आपकी मोर देन 1 पेज हो सकती है, लेकिन आप क्योंकि बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं या आप भी आपका उतना एक्सपीरियंस, उतनी चीजें या उतने प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो आप वैसे भी इंडस्ट्री में रिज्यूमे ज्यादा प्रेफर किया जाता है, तो आप रिज्यूमे की तरफ जाएंगे जो कि ओवरऑल 1 पेज का ही होता है, और ये एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इसके स्टेप बाय स्टेप, इसको अगर ब्रेक डाउन करूं, तो सबसे पहले जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है हेडर। हेडर में आपने किस किस चीज का ख्याल रखना है, आपका इसमें फुल नेम, आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, लिंक्डइन का यूआरएल, ठीक है, और आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, ये चीज होनी चाहिए। इसी के साथ आपकी एक ऑब्जेक्टिव समरी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस इंडस्ट्री की। इसके लिए मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि जिस इंडस्ट्री में भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस कंपनी में भी आप अप्लाई कर रहे हैं, एक मरतबा उसकी प्रोफाइल जाके विजिट कर लें। स्पेशली देखें कि वो क्या प्रोडक्ट बना रही है, स्पेशली देखें वो कौन सा प्रोसेस यूज कर रही है, आल्सो उसके जो है कंपिटिटर्स कौन से हैं, और उसकी कैपेसिटी क्या है, और उसके फ्यूचरिस्टिक गोल्स क्या है, उसका विजन और उसका मिशन क्या है। ये चीजें आपको वैसे भी, जब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो जब आपकी फर्स्ट इंटरेक्शन होती है या अगर आपका इंटरव्यू भी होता है, तो ये पूछे जाने वाले सवाल होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं, तो मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी खुली हुई है एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे। ये एक वेबसाइट है resume.io। इस पे जाके भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी कस्टमाइज, अपनी किसी भी डाटा को, या जो डाटा आपका सीवी से रिलेटेड है रिज्यूमे, उसको जाके अपडेट या मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप एक देख सकते हैं, ये प्रोफाइल इमेज है, ये आपका हेडर है जिसकी मैं बात कर रहा, जिसमें आपके पास एड्रेस है। ठीक है ना, आप क्या है, आप कोई भी इंजीनियर है, केमिकल है, मैकेनिकल है, तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर आ जाएगा, केमिकल इंजीनियर आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आप आईटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ सकता है। ठीक है ना, डाटा साइंस इंजीनियर, डाटा एनालिस्ट आ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर बात करें तो सेकंड स्टेप की ये समरी है। ठीक है ना, इसे कहीं प्रोफेशनल समरी भी कहते हैं, पर्सनल समरी, पर्सनल स्टेटमेंट भी यहाँ पे होता है। तो ओवरऑल ये क्या बता रही होती है कि आपका क्या बैकग्राउंड है और आप किस चीज में इंटरेस्टेड है, आपकी फील्ड क्या है और आप किस चीज में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी जिस इंडस्ट्री में बेच रहे हो, तो वो उसको आई कैचिंग लग रहा हो, ये चीज शो कर रही हो आपका इंटरेस्ट उस कंपनी के अंदर। तो जब भी आप अपनी सीवी किसी भी इंडस्ट्री में भेज रहे होंगे, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ये आपने स्पेसिफाई करनी है मोस्टली उस इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, और वो इंडस्ट्री की किस चीज से पता लगेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसके आपको प्रोफाइल पे जाके उनके आउटपुट्स, जो उनकी विजन है, मिशन है, उनके प्रोडक्ट है, या उनकी कैपेसिटी वगैरह, या उनके ओवरऑल प्रोसेस है, वहां से पता लगेगा। देन अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो आप इस तरह से प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखेंगे। आपने टाइटल आ जाएगा कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी, उसमें आपने क्या क्या सर्विसेज दी हैं। यहाँ पे आपका तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज सच नहीं है, तो आपका यहाँ पे एजुकेशन आ जाएगा। अगर एजुकेशन की बात की जाए, तो आपकी मेनली यूनिवर्सिटी डिग्री, ईयर और सीजीपीए आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ अगर बात की जाए आपकी स्किल्स की, तो 2 टाइप की स्किल्स होती है हमारे पास, एक सॉफ्ट स्किल्स होती है, एक होती है इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है ना, आप इकट्ठे भी लिख देते हैं, सम टाइम आप इसको लहदा भी लिखते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप इसको इकट्ठा लिखते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रेफर, हर इंडस्ट्री में मुख्तलिफ बीएन के लोग बैठे होते, तो वो मुख्तलिफ तरह के जजमेंट चल रही होती है, तो इसलिए आप दोनों लिखें, टेक्निकल भी और नॉन टेक्निकल भी, इंटरपर्सनल यानी। तो आप जिस डोमेन से भी हैं, ऑलमोस्ट अगर 6 सेमेस्टर में है, तो आप 2 से 3 टूल सीख चुके होते हैं, और अगर आप फोर्थ सेमेस्टर तक है, तब भी आप 1 या 2 टूल सीख चुके होते हैं। एमएस ऑफिस कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा आजकल पाइथन बहुत कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई भी टूल ऐड कर सकते हैं, कि जैसे ये लिखी गई हैं, तो ये स्किल्स हैं, ये आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, ये आपके पास
इंटरपर्सनल स्किल्स, ये आपके पास कौन सी है, सारी सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं, टेक्निकल स्किल्स भी कह सकते हैं। उसके बाद बात करें तो प्रोजेक्ट्स की। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक मोस्ट प्रोबेबली सवाल होता है कि सर हमने प्रोजेक्ट्स नहीं किए तो हम यहाँ पे क्या लिखें। तो आपने टेंशन लेनी है, आप लिख सकते हो यहाँ पे जरूर लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे, अपने FYPs लिखोगे, सॉरी अपने FYPs नहीं लिखोगे, FYPs तो आपके आएंगे आफ्टर 6 सेमेस्टर 7th और 8th में। आप यहाँ पे लिखोगे अपने जो आप कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो ठीक है आप उसका टाइटल दे दो, ठीक है, और उसमें आपने कौन सा टूल यूज किया है, ठीक है, आप वो लिख सकते हो, ठीक है। लाइक केमिकल इंजीनियर है तो वो ज्यादातर एस्पेन प्लस एस्पेन आइसिस को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने उसमें ये भी टूल्स नहीं, अगर लाइक आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से हो तो आपने मेजर टूल्स नहीं यूज किए, तो आप कुछ ऐसे टूल्स स्पेसिफाई कर सकते हो जिनको आपने यूज किया। PPT में पावर पॉइंट, MS वर्ड, एक्सेल, ये कॉमनली यूज हो रहे होते हैं। मैटलैब हो गया, पाइथन हो गया कॉमनली, तो आप इनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये अगर आप टूल नहीं भी मेंशन करते तो आप बुलेट्स में क्या लिख सकते हो, प्रोजेक्ट्स के टाइटल लिख सकते हो सिंपली, और साथ ये लिख सकते हो आपके किस टाइमलाइन में किया, लाइक किस सेमेस्टर में, वो डेट और वो मंथ वो आप शो करोगे, लाइक जैसे आप एजुकेशन में शो करोगे। इसका मैं टेम्पलेट के थ्रू आपको एक मिनट दिखा भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए। डेट्स वगैरह इस तरह आ जाएंगी अगर इसको हम प्रोजेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट के टाइटल आ जाएंगे आपके पास और इस तरह डेट आ जाएगी। अगर कंप्लीट है तो कंप्लीटेड आ जाएगा, यहाँ पे कंप्लीशन की डेट आ जाएगी। अगर चल रहा है तो आप प्रेजेंट लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर बात कर ली जाए इसकी, इसमें आप और कौन कौन सी चीजें मेंशन करनी है आपने। इसके अलावा अगर आपकी पहले कोई इंटर्नशिप है तो वो वर्क एक्सपीरियंस में मेंशन कर सकते हैं। लाइक 6 वाले ने अगर 4th की बात की है तो वो उसको मेंशन करे लाजमी, उसमें आपने क्या क्या किया था और डेट क्या थी उसकी वो लिख दे। देन अगर आपके पास सर्टिफिकेशन हैं और स्पेशली टेक्निकल सर्टिफिकेशन, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ग्राफिक डिजाइनर हैं आजकल, वीडियो एडिटर हैं, तो आप उससे बचें क्योंकि एक जो इंजीनियरिंग कंपनी है या कोई IT की कंपनी, उससे वो बंदे नहीं चाहिए, टेक्निकल बंदे चाहिए। तो आप लाइक पाइथन का कोई कोर्स किया आपने, AI का कोई कोर्स किया या इंजीनियरिंग टूल से रिलेटेड कोर्स किया, तो आप वो मेंशन करें। इसी के साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज अगर लाइक स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है या हॉबीज में आपके बुक रीडिंग है, काफी सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो आप मेंशन कर दें और रेफरेंस का हेडिंग दे दें, लेकिन रेफरेंस मेंशन ना करें, ठीक है ना। वो मैं बताता हूँ उसकी, उसमें उसकी जगह क्या लिखेंगे। तो फोटो आप डिपेंडेंसी होती है कि आप ऐड कर लें ना ऐड करें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो चीज़ आपने नहीं मेंशन करनी, कोई अपने अलावा कोई डिटेल नहीं ऐड करनी अपनी फैमिली की, ठीक है ना, लाइक फादर का नेम, फादर की सेंस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इरेलीवेंट हॉबी नहीं आपने ऐड करनी, लाइक अगर आप मूवीज वॉच करें तो इट्स नॉट अ हॉबी, इसमें हॉबी में नहीं आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे बुक रीडिंग लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लाइक कोई और एक्टिविटी जो भी आपको गार्डनिंग है या आपको कोई स्पोर्ट्स अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। इसी के अलावा रेफरेंस की अगर आप हेडिंग है तो रेफरेंस में आपने क्या मेंशन करना है, अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर CV बिल्डिंग के टूल की बात करूं वैसे तो काफी सारे हैं, लेकिन अगर स्पेसिफाई करूं तो MS वर्ड में आप क्या कर सकते हो, सिंपली MS वर्ड में जाके उसके टेम्पलेट सेक्शन में जाके तो आप कोई भी टेम्पलेट लेके उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसको उसके उसमें अपना डाटा ऐड कर सकते हो। लाइक अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जाके सर्च करूं आपके पास न्यू में जाके, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऑप्शन रिज्यूमे एंड कवर लेटर। तो यहाँ पे रिज्यूमे आपको काफी ज्यादा टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, मेरे पास इसका पेड वर्जन है, तो आप देख सकते हैं कि काफी सारे आपके पास आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप इसमें से किसी को भी लेके क्या कर सकते हैं, क्रिएट करके एडिट करके इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह अगर मैं बात करूं, मैंने आपको ऑनलाइन वेबसाइट भी बताई है resume.io, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको, हाँ, कैनवा की, तो कैनवा भी आप जाके कैनवा में टेम्पलेट के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिज्यूमे। तो ये आपको काफी ज्यादा टेम्पलेट्स मिल जाते हैं रिज्यूमे के यहाँ पे भी, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक सिंपली आप क्लिक कर लें और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, तो ये आपके पास एडिटेबल फॉर्म में सारे का सारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी पिक लगा लें और बकाया यहाँ पे ये चीजें आप इसी तरह ऐड कर लें, तो ये भी एक प्रोफेशनल रिज्यूमे आपका बन के यहाँ से तैयार हो जाएगा और ये इजिली डाउनलोडेबल होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि रिज्यूमे बनाना कैसे है और रिज्यूमे में कौन कौन सी चीजें
मेंशन करनी है, कौन कौन सी चीजें मेंशन नहीं करनी, और अगर किसी के पास कोई चीज ऐसी नहीं है तो उसको कौन सी चीजें ऐड करनी है उसके अंदर। ठीक है, वापिस आते हैं, यहाँ से सीवी का सेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर बात आती है कवर लेटर ईमेल की, कि आप ये कवर लेटर ईमेल किस तरह करोगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे है। तो पहले पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, हु यू आर एंड व्हाई यू आर राइटिंग। ठीक है ना, आप कौन है, यानी आप अपना यहाँ पे लिटिल बिट कह लेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, और आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं। ठीक है ना, तो आप इंटर्नशिप के लिए आना चाहते हैं तो आप ये बताएंगे। ठीक है ना, उसी तरह व्हाट यू ब्रिंग तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आपके पास इस चीज का नॉलेज है और आप इससे रिलेटेड नॉलेज अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यानी थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल के साथ मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप अपडेट करना चाहते हैं अपना नॉलेज। ठीक है ना, तो आप इसलिए आना चाहते हैं, यानी कोई भी आप अपने फील्ड से रिलेटेड रीजन बता सकते हैं। और वाई दिस कंपनी, तो आप मेंशन करेंगे कि आपको इसी कंपनी में क्यों आना है। ठीक है ना, तो ये आपका एक इंटरेस्ट शो करेगा। ठीक है, और फाइनली आप क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट आपने लाजमी लिखनी है कि आई वुड लाइक द आस्क के आई वुड लव टू अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट टू योर टीम। ठीक है, और साथ आप ये बताएंगे कि मैं अपनी सीवी या रिज्यूमे अटैच कर रहा हूँ, तो आप काइंडली इसको रिव्यू करें। ठीक है ना, और फाइनल आपकी क्लोजअप स्टेटमेंट होती है जो कि एवरी ईमेल में आपने लाजमी लिखनी होती है, या आप प्रोफेशनली भी जाएंगे तो आपको ये चीजें लाजमी मेंशन करनी है अपनी ईमेल में। एक थैंक यू नोट होता है, ये इसी तरह जैसे आप लाइक एफएससी में लेटर वगैरह लिखते रहे हैं, इतना कोई वो डिफिकल्ट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये है कि क्या आपने ये चीज़ों पे फोकस रखना है। ठीक है, और एंड पे आपने सिग्नेचर का एक ऑप्शन आपको गूगल की ईमेल में मिल जाता है, जिसमें आप ये वन टाइम एडिट करते हैं सारी चीज़ें, और ये हर ईमेल में आपका ऑटोमेटिकली चलता रहता है। और अगर ऐसे ना हो तो आप, जिसको नहीं आता, अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं फील्ड में, लाइक उनको भी ईमेल उस तरह से सेटिंग नहीं करनी है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसको मैनुअली लिख सकते हो। ठीक है, जैसे वर्ड में लिखते हैं उसी जगह। ठीक है ना, आप इसको 250 वर्ड तक भी ले जा सकते हो। मैं इसको कहूँगा कि आप इसको क्या करो, 100 से, सॉरी, आप इसको अगर 150 से 200 वर्ड्स तक रखो, ताकि आपका फिर ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। ठीक है ना, सम टाइम रिक्रूटर ये भी देखता है कि इसने लाइक लेंथी ज़्यादा लिख दिया, जीपीटी करवाया, तो वो फिर उसको उस तरह से टेक ओवर नहीं करता। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। ठीक है, और जब भी आप ईमेल लिखवा लें, चाहे जीपीटी से लिखवा रहे हैं या किसी और एआई से, तो उसे पढ़ें लाजमी। हो सकता है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू ना प्रेजेंट कर रहा जो आप चाह रहे हो। ठीक है, तो उससे फर्दर खुद से भी मॉडिफाई करें। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आप किस तरह से सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हैं, तो आप सबसे पहले बताएंगे कि आपका पर्पस क्या है। तो ये इंटर्नशिप एप्लीकेशन है, फिर आपका नेम आ जाएगा, फिर आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ रहे हैं, और फाइनली आपकी फील्ड क्या है। तो ये एक जेस्टर प्रोवाइड करता है कि आपने कीवर्ड्स की फॉर्म में ओवरऑल डिटेल सब्जेक्ट में प्रोवाइड कर दी। ठीक है, इसके बाद ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ये आपका पैराग्राफ 1 आ गया कि आप हैं कौन। ठीक है ना, ये आपका पर्पस आ गया और आपका इंटरेस्ट आ गया, और देन आप ये उनको फाइनलाइज बता रहे हैं कि आप काइंडली मेरी सीवी को कंसीडर करें, और मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ ताकि मैं वो वैल्यूज ऐड कर सकूँ अपनी नॉलेज में, अपने प्रोफेशन में। ठीक है ना, जो मेरे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। और देन फाइनल थैंक यू स्टेटमेंट आ जाएगी, और फाइनली हम किस तरफ आ गए हैं, अपने सिग्नेचर में, जिसमें आप लिखते होते हैं योर सिंसियरली लिखते हैं लेटर में, यहाँ पे आप ईमेल में मोस्टली लिखते हैं बेस्ट रिगार्ड्स। ठीक है, और देन आपका नेम आ जाएगा, फिर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, और देन आप लिंक्डइन प्रोफाइल यूआरएल ऐड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह आपके पास ये एक अच्छा कवर लेटर ईमेल हो गया, और फाइनली आप अटैचमेंट में जाके फाइल अपनी सीवी अटैच करेंगे और उन्हें एक कोल्ड ईमेल शेयर कर देंगे। और फाइनली अगर डिस्कस करें कॉमन इंटर्नशिप के इंटरव्यू के क्वेश्चंस की, जो कि मैंने कहा था कि लास्ट में बताऊंगा, तो मोस्ट कॉमनली इतने को इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपसे। लाइक अगर आप 4th सेमेस्टर के, तब तो बिल्कुल भी नहीं इतने ज्यादा पूछे जाते हैं। 6th सेमेस्टर के हैं तो हाउ, आपको कुछ मेजर कोर्सेज आप पढ़ चुके होते हैं, तो कुछ आपको हाउ हाउ ना होती है। तो फर्स्टली आपको एक अच्छा इंट्रो आना चाहिए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है ना, और फिर आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे ही इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, और फिर जो प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, लाइक अगर आपने कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, अच्छे से मुराद ये कि कुछ अच्छे या बड़े प्रोजेक्ट्स किसी फैकल्टी मेंबर के साथ किए वो, या अगर आपके पास आपने कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स ही वहाँ पे मेंशन की, तो उनके बारे में आपको बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने उसमें किया क्या था। ठीक है ना, फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता होनी चाहिए, यानी आपका हिमसेल्फ या हर सेल्फ स्वॉट एनालिसिस आपको अपना भी करना आना चाहिए, और ताकि आप फर्दर इंप्रूवमेंट्स की तरफ जा सको। और आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बारे में भी प्रिपेयर करना है। इसके लिए हम एक टोपोलॉजी कह लें या एक मेथड यूज करते हैं स्टार। ठीक है, जिसमें आप सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट को देखते हुए एक स्ट्रेटेजी बना लेते हो,
आंसर देने की, ठीक है। सेट द सीन, व्हाट वाज योर रोल, व्हाट डिड यू डू एंड व्हाट वाज द आउटकम। तो ये चीज अगर आपको पता है तो आप इससे अच्छे तरीके से अच्छी इंटर्नशिप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। एंड आल्सो वन मेन थिंग यू मस्ट नो अबाउट इट कि आपको जब ईमेल करनी है तो आपको मॉर्निंग के टाइम करनी है, जो कि टाइम अगर मैं बता सकूँ तो 9 to 11 AM के दरमियान, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आप बाहर अब्रॉड भी अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपने यही रखना है कि उस कंट्री के मॉर्निंग टाइम के हिसाब से आपने प्रोफेसर को ईमेल करनी है, ठीक है। होप सो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट करें, एज सून एज पॉसिबल मैं उसका आपको टाइमली आंसर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।